कहते हैं खामोशी में बहुत ताकत होती है और उस ताकत का एहसास आपको हम इस मौन जुलूस के माध्यम से करवाने चाह रहे हैं, जो कल के लाठीचार्ज के बाद जयपाल सिंह स्टेडियम में बैठे जेपीएससी जेएसएससी के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रहे धांधली के खिलाफ छात्र जो आवाज़ उठा रहे थे उन्होंने निकाली है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मौन जुलूस निकाला जा रहा है और मैं आपको बताऊं कि ये मौन जुलूस कल के हुए लाठीचार्ज के विरोध में निकाला जा रहा है। हालांकि छात्रों को कल काफ़ी देर तक पुलिस ने मौका दिया और एक संयम का भी परिचय पुलिस ने दिया। छात्र भी बहुत ही शांति से और बहुत ही अलग अंदाज से आगे बढ़ रहे थे। पुलिस कह रही थी कि उसमें कुछ उपद्रवी हैं। छात्र नेता जिनके नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा है वो भी कह रहे थे कि इसमें कुछ उपद्रवी हैं और उसी कारणवश आखिरकार लास्ट में वो मोमेंट आ गया जब पुलिस को कड़ा एक्शन लेना पड़ा। उस वक्त तक छात्र जो हैं वो विधानसभा के गेट नंबर 1 तक पहुंच चुके थे। ये आपको मैं दिखा दूं कि ये किस तरह से मौन जुलूस निकाल रहे हैं और इनके हाथों में तख्तियां हैं। ये इसमें लिखा हुआ है कि और छात्राएं भी वहां पर थी और देखिए किस तरह के पोस्टर्स लगे हुए हैं। आज छात्रों ने कहा है कि वो किसी से बात नहीं करेंगे, वो अपनी खामोशी की जो ताकत है उसका एहसास सरकार को कराना चाहते हैं। सरकार से संवाद जारी है, कई विषयों पर बातें बनी हैं, कई विषयों पर बात अभी बननी बाकी है और लगातार छात्र आंदोलनरत हैं। कल इसी कड़ी में विधानसभा का घेराव किया गया था और आपको मैं बताऊं कि उस घेराव के दौरान छात्र जो है विधानसभा के भीतर भी चले गए जहां पर उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और अब जो छात्र जो हैं वो मौन जुलूस निकाल रहे हैं जयपाल सिंह स्टेडियम से फ्रायलाल चौक तक। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि शिबू सोरेन की तस्वीर है हाथ में और तमाम होर्डिंग बैनर्स ये लेकर के चल रहे हैं। हेमंत आप तस्वीरें दिखाएं। तो आप देख सकते हैं कि ये मार्च धीरे धीरे मौन होते हुए, मौन रहते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि खामोशी में बहुत ताकत होती है। क्या इनका ये मौन मार्च इनके मांगों को मनवाने के लिए काफ़ी होगा या फिर छात्र आगे चल के कुछ और भी कदम उठाएंगे? सरकार लगातार ये कह रही है कि हमने छात्रों की कई मांगे मान ली हैं। छात्र जो है सीबीआई जांच पे अड़े हुए हैं। सरकार के तरफ से भी कई वक्तव्य आए हैं, लेकिन कुल मिलाकर के कहना यही है कि छात्र जो हैं अभी भी संतुष्ट नहीं हैं और अपनी मांगों को लेकर के आंदोलनरत हैं, अड़े हुए हैं। छात्र लगातार अलग अलग तरीके से अपनी मांग मनवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी इन्होंने तिरंगा जुलूस निकाला, कभी शिबू सोरेन की तस्वीर के साथ ये सड़कों पर निकले और आज मौन जुलूस। तो ये आप देख सकते हैं कि जयपाल सिंह स्टेडियम से फ्रायलाल चौक तक के लिए ये छात्रों का मौन जुलूस है और ये मौन जुलूस जो है वो सरकार के खिलाफ जो कल इन्हें जो लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा उसे लेकर के है और छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। कई तरह के बैनर पोस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं, छात्रों के हाथ में हैं, साथ में शिबू सोरेन की तस्वीर भी है। हमारे साथ अरविंद भी हैं। अरविंद, क्या कुछ कहते हैं इसे लेकर के? अभिषेक, बीते 16-17 दिनों से जो रांची की सड़कों पर एक आवाज़ बुलंद थी छात्रों की कि हमारी मांग अडिग है, हम अपने मांगों के अलावा और कुछ आंदोलन हमारा जारी रहेगा जब तक मांग पूरी नहीं होती। सरकार ने भी कुछ बातों पर सहमति जताई। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सदन में कहा है कि 14 जेपीएससी और बैकलॉग 2023-25 को रद्द किया जाएगा और टीडीपीएल द्वारा जितने भी परीक्षाएं ली गई है उसकी जांच की जाएगी। अभी आप देखिए कि आज जो इनका विरोध प्रदर्शन है ये बिल्कुल मौन है। हाथों में गुलाब के फूल हैं, पोस्टर बैनर से विश्व गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर लेके ये निकले हैं और इन्होंने पहले ही कह दिया था कि आज जब हम मौन मार्च निकालेंगे तो हम किसी से भी बातचीत नहीं करेंगे। एक सेकंड के लिए मैं रोकना चाहूँगा। देखिए, मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये हाथ में गुलाब का फूल है और ये छात्र बताएंगे नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये गुलाब फूल झारखंड पुलिस
के जवानों के लिए है, उन्हें ये बच्चे सौंपेंगे और कल के लाठीचार्ज का विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो कुल मिलाकर के इनका भी जो तरीका है ये भी अनूठा है और लगातार अलग अलग तरीके से ये मार्च कर रहे हैं। काफ़ी भीड़ है, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छात्रों की तादाद कितनी। मैं चाहूँगा कि हेमंत उठा करके दिखाएं कैमरे को कि कौन कौन से लोग हैं। क्या कह रहे थे अरविंद आप? अभिषेक, यही मैं कह रहा था कि ये अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं, लगातार बोल रहे हैं। कल भी इन्होंने कहा था कि अब जो वार्ता है सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हम करेंगे, क्योंकि अब वही सुन सकते हैं उनकी बातें, कोई प्रतिनिधि मंडल से हम बातचीत नहीं करेंगे। इनकी मांग दरअसल दो चीज़ों पे अटक गई है, एक CGL रद्द की और एक CBI जांच की। सरकार ने भी कहा है कि हमने 98% मांगों पर सहमति बना दी है। अब सरकार इनसे भी निवेदन कर रही कि अब आंदोलन वापस ले ले, वार्ता के जरिए समाधान निकाला जा सकता है, क्योंकि वार्ता ही एक ऐसा जरिया है जहां तक अब जितनी मांगे सरकार ने मांगी वार्ता के जरिए ही मांगी। संवाद ही रास्ता खोलती है, लेकिन आप विडंबना देखिए कि आज ये मौन है और मौन रह करके अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि खामोशी में बहुत ताकत होती है। और क्या इस ताकत का एहसास सरकार को होगा? सरकार क्या कुछ और मांग भी इनकी मांग सकती है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर इतना ज़रूर है कि ये बात है अभिषेक, जो 14वीं JPSC और बैकलॉग 2023-25 को लेकर ये लोग रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ने ये ऐलान भी कर दिया है कि वो रद्द होगा। इसी बीच आज मैंने एक खबर की कि जो बच्चे 14वीं JPSC PT परीक्षा और बैकलॉग में पास हुए थे, उनका कहना है कि ये रद्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेहनत से परीक्षा दी है। जो इसमें धांधली किया है जिन्होंने, उनको आप पकड़िए, चिन्हित करिए और उसके बाद उन पर कार्रवाई करिए और रिवाइज रिजल्ट निकालिए। अब लेकिन ये है कि अब मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है, तब ये रद्द होगा। अब उन्होंने कहा कि अगर रद्द होगा तो वो भी भूख हड़ताल और अनशन पे बैठेंगे, मतलब एक और आंदोलन। बिल्कुल, मैं यही बात आज पहले दिन से कह रहा हूँ अरविंद, कि अगर मेरिट पे किसी बच्चे ने एग्जाम को निकाला है, धांधली हुई है, ये तो अब साफ है। सरकार भी मान रही है कि धांधली हुई है। उन्होंने तो कह दिया है जो जिन्होंने मेरिट पर ये परीक्षाएं निकाली हैं, अगर 500 वैकेंसी, अगर उसमें 50 बच्चे भी मेरिट के आधार पे आते हैं तो उनका हक उनसे छीना नहीं जाना चाहिए। एक गहन जांच हो, एक ऐसी जांच हो, एक ऐसी पारदर्शी जांच हो जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी निकल कर आए और इन छात्रों को इंसाफ मिले। प्रभात खबर भी यही चाहता है। वो भी बोल रहे हैं कि अगर हमारे साथ रद्द किया जाएगा परीक्षा, हमारे मेरिट पे जिन्होंने निकाला है परीक्षा, उनके साथ गलत होगा तो बोले कि हमारे पास भी एक ही जरिया है, हम भी आंदोलन करेंगे, हम भी भूख हड़ताल करेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मामला अगर सुलगता है तो एक और मामला जरूर खड़ा होने की संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल। नियुक्ति देना आसान है लेकिन हटाना मुश्किल, रिजल्ट निकालना आसान है लेकिन रद्द करना मुश्किल। और इस वक्त झारखंड एक अजीबो गरीब विडंबना से गुजर रहा है। हमने कल देखा कि 26 सालों के इतिहास में पहली बार विधानसभा के में दस्तक दे दी छात्रों ने। गेट नंबर 1 तक छात्र पहुंच गए। इतना बड़ा आंदोलन आपने कभी नहीं देखा होगा, इतना बड़ा प्रदर्शन आपने कहीं नहीं देखा होगा। लेकिन आज का जो दिन है वो मौन जुलूस का दिन है, उसी लाठीचार्ज के खिलाफ जो कल विधानसभा में हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि लगातार छात्र दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सरकार जो है वो इनकी बातों को सुन रही है, संवाद का रास्ता भी खुला है, मगर अब भी छात्र अपनी उन मांगों को लेकर के अड़िग हैं जो अब तक पूरी नहीं हुई है। ऐसे में आने वाले वक्त में सरकार का रुख देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि ये छात्र हैं, इनमें इनकी भविष्य की चिंता सता रही है और ये चाहते हैं कि इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। और जैसा कि पिछले 10-12 दिनों की कवायद में हमने जो मुख्यमंत्री का जो काम करने का तरीका देखा, जो संवेदनशीलता देखी कि छात्रों को एक टेबल पर बिठाया, इनकी मांगें सुनी। हालांकि हर मांगे पूरी तो नहीं हुई, लेकिन कई मांगे पूरी हुई। और ऐसा बहुत कम होता है कि छात्र आंदोलन करे और सरकार तुरंत बातचीत के लिए तैयार हो जाए। खुला है बिल्कुल, झारखंड में 26 सालों में पहली बार, ऐसा किसी सरकार में नहीं हुआ है। लेकिन अभी भी छात्र जो हैं वो संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल। इनकी दो मांगों पर अटकी है अभिषेक। हम लोग शुरू से कहते हुए आ रहे हैं कि CBI जांच और CGL को रद्द करना जो सरकार के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। अब सरकार और छात्रों के बीच आगे और वार्ता होने की संभावना है और होगी। और लेकिन छात्र अब अड़े हैं कि हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री से बात करेंगे। हो सकता है मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील हैं और चीज़ों को देख रहे हैं और संवेदनशीलता से सरकार काम भी कर रही है, तो मुख्यमंत्री हो सकता है इनसे बात
ज़रूर करें। ठीक है, तो वही मैं कह रहा था उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कि झारखंड एक अजीब सी विडंबना में फंसा हुआ है, जहां छात्र सड़कों पर है। सरकार बातचीत का रास्ता खोल चुकी है, बावजूद इसके कुछ हल नहीं निकल रहा है। और आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या जेपीएससी जेएसएससी से जुड़े जो तमाम मामले हैं इसका हल निकल पाता है, क्या छात्रों का जो भरोसा है सरकार जीत पाती है। इसी बात के साथ हम अपना ये ख़ास कार्यक्रम जो है, जो खास प्रस्तुति जो है उसे समाप्त करेंगे। मैं अभिषेक आनंद, मेरे साथ अरविंद और कैमरे के पीछे हेमंत। हमें दीजिए इजाज़त, मगर जुड़े रहें प्रभात खबर झारखंड के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।